असलकुम। वेलकम टू ऑटोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम इंजन के कुछ मेन स्पेयर पार्ट्स, उनके नाम और उनके वर्किंग फंक्शन के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। ये नॉलेज हर कार डीजल ओनर और मैकेनिक के लिए यूज़फुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेंडर ब्लॉक को। सिलेंडर ब्लॉक इंजन का बेस होता है। इसके अंदर पिस्टन्स मूव करते हैं और ये पूरा इंजन का स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर सिलेंडर ब्लॉक क्रैक या डैमेज हो जाए तो इंजन रीबिल्ड या रिप्लेसमेंट के बगैर काम नहीं करता। नंबर 2 पे आता है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड इंजन के ऊपर वाला पार्ट है जो सिलेंडर ब्लॉक के साथ टाइटली फिटेड होता है। ये एक मेटल कास्टिंग होता है या यूजुअली एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर हेड के अंदर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व्स लगे होते हैं जो एयर फ्यूल मिक्सर को सिलेंडर में जाने और बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। फ्यूल एयर मिक्सर सिलेंडर में इग्नाइट होता है और इस चैम्बर का शेप और डिज़ाइन परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी डिसाइड करता है। सिलेंडर हेड के अंदर कूलेंट और ऑयल पैसेजेस होते हैं जो इंजन को ओवरहीट होने से बचाते हैं और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। डीजल इंजन में इंजेक्टर्स और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग सिलेंडर हेड में फिक्स होते हैं। अगर सिलेंडर हेड लीक या क्रैक हो जाए तो कंप्रेशन लूज होता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता या चलते ही वीक हो जाता है। नंबर 3 पे पिस्टन्स। पिस्टन इंजन के सिलेंडर के अंदर मूव करने वाला सॉलिड मेटल पार्ट होता है जो यूजुअली एल्यूमिनियम अलॉय का बना होता है। अब देखते हैं इसका फंक्शन। फ्यूल एयर मिक्सर कंबशन से जो एनर्जी जनरेट होती है वो पिस्टन की थ्रू लाइनर मोशन में कन्वर्ट होती है। ये मोशन फिर कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट के जरिए व्हील्स तक पावर देती है। कंप्रेशन पिस्टन सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल मिक्सर को कंप्रेस करता है इग्निशन के लिए जो इंजन एफिशिएंसी और पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सील मेंटेनेंस पिस्टन के साथ पिस्टन रिंग्स लगे होते हैं जो कंप्रेशन सील मेंटेन रखते हैं ताकि इंजन ऑयल कंबशन चैम्बर में जाने से रुका रहे। इंजन में पिस्टन्स की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। खराब और वॉन पिस्टन्स कंप्रेशन लूज करते हैं और इंजन वीक चलता है। अगर पिस्टन डैमेज हो जाए तो ब्लैक स्मोक ऑयल कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है। पिस्टन फ्यूल की एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। इंजन का हार्ट और पावर जनरेशन की पार्ट है। इसके बाद कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच लिंक होता है। ये यूजुअली हाई स्ट्रेंथ स्टील या अलॉय का बना होता है क्योंकि ये इंजन की हाई स्ट्रेस और प्रेशर को कंट्रोल करता है। पिस्टन फ्यूल कंजप्शन से लाइनर मोशन अप डाउन क्रिएट करता है। कनेक्टिंग रोड इस मोशन को क्रैंकशाफ्ट की रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है जो फिर व्हील्स को मूव करता है। कनेक्टिंग रोड पिस्टन से जनरेट होने वाली फोर्स और प्रेशर को क्रैंकशाफ्ट की तक सेफली ट्रांसफर करता है। यह इंजन की पावर डिलीवरी का क्रिटिकल लिंक है। इंजन को स्मूथ ऑपरेटिंग के लिए कनेक्टिंग रोड की लेंथ, वेट और डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत बैलेंस होने की वजह से वाइब्रेशन और अनइवन इंजन परफॉर्मेंस आती है। कनेक्टिंग रॉड डैमेज होने या ब्रोक होने की सूरत में इंजन नॉक, सेवर वाइब्रेशन और इंजन सीज होने जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और कभी-कभी पूरा इंजन रीबिल्ड रिक्वायर्ड होता है। आसान अल्फाज में कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की एनर्जी को क्रैंकशाफ्ट तक इजीली डिलीवर करता है। केम शाफ्ट केम शाफ्ट इंजन के अंदर एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है जिसके ऊपर स्पेशली डिजाइंड केम्स लगे होते हैं। ये यूजुअली हार्ड एंड स्टील के बने होते हैं। ये वाल्व टाइमिंग को कंट्रोल करती है। केम शाफ्ट वाल्व्स को ओपन और क्लोज करती है। इनलेट वाल्व एयर फ्यूल मिक्सर सिलेंडर में ले जाते हैं और एग्जॉस्ट वाल्व बर्न गैसेस को सिलेंडर से बाहर निकालते हैं। इंजन परफॉर्मेंस रेगुलेट करता है। केम शाफ्ट की टाइमिंग और डिज़ाइन डिटरमिनेट करती है कि इंजन कितना पावरफुल है और कितना एफिशिएंट और स्मूथ चलेगा। केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग बेल्ट या चेन के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जो वाल्व और पिस्टन को परफेक्टली कोऑर्डिनेट करके चलाते हैं ताकि कोई भी डैमेज ना हो और परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से चलते रहें। केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग अगर ठीक एडजस्ट ना हो तो इंजन में फायर, नॉइज और वाइब्रेशन जैसे इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए इनको बिल्कुल टाइमिंग पे एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। नंबर 8 पे बात करते हैं वाल्व्स के बारे में। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड में फिट होते हैं। इनलेट वाल्व एयर फ्यूल मिक्सर को सिलेंडर में ले जाते हैं और एग्जॉस्ट वाल्व बर्न गैसेस बाहर निकालते हैं। खराब वाल्व पुअर कंबशन, स्मोक और इंजन एफिशिएंसी को लो कर सकते हैं। ये इंजन में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर्स स्मॉल नोजल जो फ्यूल को हाई प्रेशर में स्प्रे करता है। एग्जैक्ट फ्यूल क्वांटिटी और फाइन स्प्रे इंश्योर करता है
ताकि कंबशन एफिशिएंट हो। डर्टी इंजेक्टर्स रफ आइडल, लो माइलेज और पावर लॉस का सबब बनते हैं। नंबर 10 पे बात करते हैं टर्बोचार्जर की। टर्बोचार्जर इंजन का फोर्स इंडक्शन डिवाइस है जो एग्जॉस्ट गैसेस को यूज करके इंजन में एक्स्ट्रा एयर पुश करता है। ये इंजन का पावर और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। टर्बो यूजुअली टरबाइन इंजन और कंप्रेस व्हील से बना होता है। एग्जॉस्ट को फ्लो से रोटेट करता है। टर्बो इंजन के कंबशन चैम्बर में ज़्यादा एयर पुश करता है। ज़्यादा एयर मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, और ज़्यादा फ्यूल बेटर कंबशन और ज़्यादा पावर। टर्बो इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है क्योंकि ज़्यादा पावर कम डिस्प्लेसमेंट इंजन से अचीव होती है। बूस्ट प्रेशर मेंटेन करता है। टर्बो बूस्ट प्रेशर क्रिएट करता है जो इंजन के आरपीएम और लोड के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। आसान अल्फाज में टर्बोचार्जर इंजन का पावर बूस्टर है। ये एग्जॉस्ट गैसेस को यूज़ करके इंजन में एक्स्ट्रा एयर पुश करता है और इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करता है। ऑयल पंप, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये ऑयल को सर्कुलेट करता है, इंजन के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लो ऑयल प्रेशर इंजन पार्ट्स को डैमेज और ओवरहीट करता है, जो अक्सर इंजन सीज का सबब बनते हैं। वाटर पंप, पंप जो कूलेंट को सर्कुलेट करता है और इंजन के रेडिएटर और इंजन के दरमियान पानी को सर्कुलेट करता है, इंजन को ओवरहीटिंग से बचाता है। पंप फेल मतलब इंजन ओवरहीट, और इंजन ओवरहीट मतलब इंजन सीज, और अगर इंजन सीज होगा तो मेजर डैमेज मतलब बड़ा खर्चा। तो दोस्तों, ये थे इंजन के कुछ मेन स्पेयर पार्ट्स और उनके फंक्शंस। तो ये नॉलेज आपको इंजन फॉल्ट आइडेंटिफाई करने, मैकेनिक के साथ बेटर कम्युनिकेट करने और अपनी कार की मेंटेनेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और उम्मीद है आपके लिए ये नॉलेज इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।